हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीपीएससी प्रीलिम्स के 69वें एग्ज़ाम के 150 क्वेश्चन के आंसर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण जो है क्या हुआ था? उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? पहला है, उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। नहीं। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ था। नहीं। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। सही बात है। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत। तीसरा क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, कौन से प्रशासन में थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठा प्रशासन में। फटाफट आंसर मिला लीजिए आप लोग, क्योंकि 150 क्वेश्चन है और कम समय में इसे करना है, इसीलिए ज़्यादा हम इस पर डिस्कस अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे। मेरा चौथा क्वेश्चन है, बोधिस्तु पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है। ये जो है दोस्तों अजंता में स्थित है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फहियान एक चीनी तीर्थयात्री था। सही बात है। जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। नहीं, ये हर्ष के शासनकाल के दौरान नहीं आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे। सही है। जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। नहीं, ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, इसीलिए दोनों कथन गलत है। इसमें पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन सही है? तो कोई भी इसमें से सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 चरक दिया हुआ है और उसका संबंध किससे था? तो चरक का संबंध था दोस्तों चिकित्सा से। ठीक, तो ए का 2 हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 1 में ही है, डी में ए का 2, इसीलिए इससे ही पता चल गया मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की? तो बलबन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों के भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? उत्तर भारत। ऑप्शन नंबर डी। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। सही बात है। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों। हमारा 10वां क्वेश्चन है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था कर्नाट राजवंश के समय। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो वो था राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। सही है। इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाने लगा। ये भी सही बात है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। बिल्कुल सही है। तो इसका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 13 नंबर क्वेश्चन है, तो ये सही पूछ रहा है। तो पहला है, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। सही बात है। दूसरा है, प्रांतीय सरकारों को सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। ये भी सही है। इसने मौजूदा और समानता को सुधारने का प्रयास किया। नहीं। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। बिल्कुल नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, यानी राजनीतिक
की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी कामंदक के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी दोस्तों ईश्वरदास नागर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो इसने भेजा था समुद्रगुप्त के पास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो ये अलग हुआ था दोस्तों 1912 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित होगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विहार क्या होता था? लकड़ियों का घर होता था जहाँ बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी क्या है? सूजनी जो है एक प्रकार की कढ़ाई होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार में क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन गलत है। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में है, यही गलत है क्योंकि ये कहाँ है? भागलपुर में है। ठीक। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी? नहीं, धर्मपाल ने की थी। इसीलिए ये दोनों क्या हो गया? एक और दो गलत है। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, सही बात है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। यानी 3 और 4 सही है, 1 और 2 गलत है। यहाँ पूछ रहा है गलत कौन है, तो 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, पश्चिम चंपारण में। ठीक। उसके बाद दुधवा नहीं है, गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी नहीं है, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी 1 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। गैगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 3, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो गंडक नदी का दूसरा नाम है नारायणी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो ये जमुई होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों गंडक नदी पर। ऑप्शन नंबर बी। अभी कथन ए, घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती है, सही बात है। कारण इसका है किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे, सही बात है। ए और आर दोनों सही है और पर आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। क्या करा? घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती है, सही बात है। किसी समय में ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त होते थे, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ये ठीक, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है, चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी। आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है 28, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। देखिए यहाँ पे द्वीप का बात हो रहा है, तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा डी, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, ऑप्शन डी सही है।
29 नंबर क्वेश्चन है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू यानी भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 PM, क्योंकि दोपहर का बात हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभ्रक जो है कोडरमा में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179। क्वेश्चन नंबर 32, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 150 मीटर, 30 मीटर, 300 मीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? बघेलखंड। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो ये होगा अल्मोड़ा, ऑप्शन ए। एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका कथन जो गलत है वो हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन सी। हीट वेव के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। 38 क्वेश्चन क्या कर रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। क्रिस्टोफर कोलंबस नीचे के कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे क्या थे? इटली के थे। जैक्स कार्टियर जो थे फ्रांस के थे। सर फ्रांसिस ड्रेक जो थे वो यूनाइटेड किंगडम के थे। फर्डिनेंड मैगलन इसका जन्म कहाँ हुआ था? पुर्तगाल में। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 39, यूए के जो रियासती राज्य है वो है अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल कैन, फुजरा, रास अल खैमा। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगरी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं? उपयुक्त सभी। आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। सभी सही है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन 42, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा USA से, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के तहत। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के पास। 45 क्वेश्चन, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, अनुसूचित जनजाति। साथ ही आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना आपका सही हो रहा है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 47, राजनीतिक दल का नाम दिया हुआ है और उसका स्थापना वर्ष दिया हुआ है। इसको क्या करना है? कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थे मार्क्सवादी लेनिनवादी, उसका गठन हुआ था आपको 1964 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1925 में। बहुजन समाज पार्टी जो ममता बनर्जी नहीं, मायावती का है, ठीक, उसका कब गठन हुआ था? 1984 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ था 1998 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 48,
किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? अनुच्छेद 120(1) के तहत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल एक सही है। ठीक, आप लोग मिला लीजिएगा। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कह रहा है कौन सा कथन गलत है, तो इसका गलत हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 गलत है, 1 और 4 सही है। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, सही है। इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभा मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51, दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 4, ओनली 4 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 52, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? 1956 में। ऑप्शन नंबर डी। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2 और 3 जो है इसका गलत है, बाकी सही है। तो गलत पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। (54) क्वेश्चन बोला है स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। ठीक, उसके बाद किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कुछ क्वेश्चन का आंसर एरर भी हो सकता है क्योंकि बहुत जल्दी में बनाया गया इसको। निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। हाँ, 1 और 2 नहीं, 1, 3, 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर सी, केवल 4। बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो इसकी वर्तमान जनसंख्या दोस्तों 5,98,000। ऑप्शन नंबर डी सही है। केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 60, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है सत्य नहीं, क्योंकि निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। ठीक, ये क्या है? सत्य नहीं है। संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर सी, केवल 1। RBI के विदेशी मुद्रा भंडार FIR में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, FCA, सोना, विशेष आहरण अधिकार, SDR, आरक्षित की स्थिति, चारों सही है। चारों क्या है इसमें शामिल है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 64, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो प्रति
10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती हैं। क्या पूछ रहा है? सही है। कौन सा कथन सही है? तो ये क्या है? गलत है। ठीक। दूसरा हो जाए 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। सही बात है। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। सही बात है। चौथा बोला वर्ष रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। गलत बात, ये नहीं था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 और 3। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को, ज्ञान में वृद्धि करने को, कौशल स्तरों में वृद्धि करने को। सही बात है। देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। 3 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 66। 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले जो हुआ था सूरत विभाजन हुआ था, उसके बाद मिंटो मॉडल सुधार हुआ था, उसके बाद होम रूल आंदोलन हुआ था। ठीक। और उसके बाद हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो लॉर्ड लिटन जो थे इल्बर्ट बिल नहीं लाए थे, बाकी सभी लाए थे। शस्त्र अधिनियम लाए थे, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाए थे, स्ट्रेटजिक कमीशन लाए थे। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका जो होगा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो बक्सर की लड़ाई 1764 में जब हुई थी तो उसके बाद इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? 1632 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो वो किया था अहमदाबाद मिल हड़ताल के समय। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 72। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। सही बात है। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का एक ही पॉइंट है बिहार केसरी। तो बिहार केसरी जो कहा जाता था वो कहा जाता श्री कृष्ण सिंह को, और वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण सिंह। अनुग्रह नारायण सिन्हा क्या थे? उसको बिहार विभूति के नाम से जाने जाते थे। ठीक। का सही आंसर ए हो जाएगा। 73। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। भारत सेवक समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक। उसके बाद है तत्वबोधिनी सभा के जो संस्थापक थे वो थे देवेंद्र नाथ टैगोर। और आत्मीय सभा के कौन थे? आत्मीय सभा के थे राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 2, 2 का 1 और सी का 3, यानी 2, 1, 3। 2, 1, 3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? ये थी दोस्तों कर्नाटक की। ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए जे एंड्रयू। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? लाला लाजपत राय के थे। हम लोग फटाफट आगे चलते हैं क्योंकि 150 क्वेश्चन करना है बहुत ही कम समय में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे इस पर। ठीक।
तब तक आप लोग मिला लीजिए कितना सही हो रहा है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए कराची अधिवेशन 1931। 79 क्वेश्चन 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो इसके कारण थे दोस्तों उपयुक्त सभी। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, सही बात। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, उनका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी, वो थे बत्तख मियाँ। ठीक, अब हमारा रीजनिंग मैथ आ गया है। ठीक, तो 81 का इसको बनाने में टाइम लगेगा, इसीलिए फटाफट आंसर सिर्फ बता देता हूँ। 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 82 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्योंकि ब्रेवरी में शराब बनता है, स्टेशनरी में कागज़ बनता है, मिलरी में टोपिया बनता है, लेकिन स्नोबरी में जूते नहीं बनते हैं। ठीक, 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीरीज का क्वेश्चन है। 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 77 लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 86 का ऑप्शन नंबर ए, 87 का ऑप्शन नंबर बी, 88 का ऑप्शन नंबर सी, 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 91 का निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? पाइथन, एसक्यूएल, जावा, कोबरा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। सभी क्या है? कंप्यूटर के भाषा है। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन नंबर सी। 93 निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? तो जीव के स्वाद कौन नहीं है? देखिए, मीठा होता है, कड़वा होता है, नमकीन होता है, खट्टा भी होता है। तो इसमें कौन नहीं होगा? तीखा, मसालेदार, उमामी। ठीक, 4, 5, 7। तो 4, 5, 7 कौन से ऑप्शन में है? 4, 5, 7 आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए 4 और 7 है, 5 नहीं दिया है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 और 7। ये ऑप्शन डी गलत हो जाए, क्यों? क्योंकि 2 भी दिया हुआ है, तो 2 मेरा क्या है? कड़वा। तो कड़वा होता है, इसीलिए ऑप्शन डी गलत हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है? ठीक, देखिए दूसरा देखिए इंसोमानिया जो है ये क्या होता है? नींद न आने की बीमारी होती है। ठीक, तो पूछ रहा है सही सुमेलित है, तो ये 2 क्या है? गलत सुमेलित है। तो 2 वाला ऑप्शन को हम हटा देंगे। तो 2 वाला ऑप्शन कितने हैं? बी में भी 2 है और सी में भी 2 दिया हुआ है। जब ये एक गलत हो गया तो उपयुक्त सभी होगा नहीं, इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक, 3 और 4। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? पल्सर होते हैं घूमते न्यूट्रॉन तारे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। 97 नंबर क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? तो ये जो है दोस्तों केबुलर, इसे क्या कहा जाता है? केबुलर। क्वेश्चन नंबर 98 HMX का पूर्ण रूप क्या होगा? HMX, तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा दोस्तों एक मिनट रुक जाइए। क्या पूछ रहा है? HMX का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए।
यानी ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, केवल एक सही होगा इसका, क्योंकि फुल फॉर्म एक ही होगा, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, ऑप्शन नंबर बी। 99 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो इस रोबोट का नाम था दोस्तों, क्या था, सॉरी रुक जाइए, तो इस रोबोट का नाम था ऑप्टिमस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन है, मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो मैनहट्टन परियोजना जो था एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? जब भी वस्तु के आकार के बराबर साइज का प्रतिबिंब बनेगा तो वो वक्रता केंद्र पे होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, सॉरी कितना पे थे हम लोग, रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 103, विलयन या विलायक जो सॉल्यूशन होता है कि प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय यानी सॉल्यूट की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? उसको जाना जाता है विलयन की सांद्रता के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 104, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो इसका काम क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ये क्या करता है? SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के उसको ख़त्म कर देता है। माफ़ी चाहेंगे, कितने नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग? हमारा नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो बिजली का जो कुचालक है इसमें से कोई नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 108, वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 109 का सही हो जाएगा, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? समुद्र तल का फैलाव, ऑप्शन नंबर बी। 110 का क्या करा? भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? 110 का सही आंसर हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 111, mRNA पथ का विस्तृत रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो mRNA का फुल फॉर्म हो जाएगा मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी। 112 नंबर क्वेश्चन, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? डायनमो द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। धारा घनत्व होता है एक सदिश राशि, ठीक, जब भी धारा है तो क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर बी। 114 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आणविक लक्ष्य। 115 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 116, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं हृदय में, केंद्रीय तंत्रिका में, यकृत में, इसमें सारा गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एज कंप्यूटिंग नेटवर्क स्लाइसिंग, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 118, कैसनी ह्यूजेंस
अंतरिक्ष मिशन का नाम दिया हुआ है और उसे किस चीज़ का खोज हुआ था वो दिया हुआ है। तो कैसनी ह्यूजेंस जो था वो शनि और उसके वलय का खोज किया था। दूसरा है जूनो, जूनो जो है बृहस्पति का खोज किया था। ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 कौन से ऑप्शन में है? ए का 2 बी का 1, ऑप्शन नंबर डी है। इसी से पता चल रहा है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, हमारा नेक्स्ट है, ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, कपड़ा और उसकी उत्पत्ति। ठीक, लिनेन जो है वो क्या था? लिनेन एक का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सन का पौधा, लिनेन क्या है? सन का पौधा है। जटा क्या है? जटा है नारियल का पौधा है। और सी मोहायर, मोहायर जो है वो है आपको अंगोरा बकरी होता है। और डाउन, डाउन क्या है? बत्तख और गीज के पंख होते हैं। ठीक, इसीलिए 119 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 120, 120 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 121, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? उसका नाम था टाइटन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 123, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया है? एथेंस में। ऑप्शन नंबर बी। ये जो हमारा बुकलेट सीरीज डी है, आप उस हिसाब से मिला लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन का भी हेरा फेरी है, इसीलिए ध्यान से मिलाना होगा। खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4 जो है सही सुमेलित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 125, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया? 576। ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु ने। क्वेश्चन नंबर 127, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? नतांगी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी सही है। हाल ही में किस देश ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? USA। ऑप्शन नंबर डी। भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 130, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को यानी वोकेशनल कोर्स एजुकेशन को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? ऑप्शन नंबर डी, ग्रेड 6। 131, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया। 132, सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 133, दुनिया के पहले पादप पराग को जिन्हें टिलियाडिम्बर्स कहा जाता है के टिलियाडेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? रूस। क्वेश्चन नंबर 134, सुर्खियाँ बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, महासागर। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो वो जानवर था हाथी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में नहीं है? तो ये जो है हमारा इंडिया गेट अभी तक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में नहीं है। 137 क्वेश्चन
भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है आयरलैंड से, ठीक, जो 36 से 51 अनुच्छेद तक है। क्वेश्चन नंबर 138, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बन गया था? 1976 में। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? पाउंड स्टर्लिंग। ऑप्शन नंबर बी सही है। 140, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? 2024 तक। ऑप्शन 141, शिप ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सुंची रीफ, एमी शॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। यह स्थान कहाँ है? गोवा तट के बाहर। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। वैश्विक GDP का लगभग 85%। सही है। वैश्विक व्यापार का लगभग 50% नहीं। विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या वाला। सही, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 और 3। रूस के वैगनर भारे के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? येवगेनी प्रिगोजिन। क्वेश्चन नंबर 144, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 145, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 146, गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? उसका जो विषय था वो था गौरव का मार्ग, ठीक, पाथ ऑफ प्राइड। क्वेश्चन नंबर 147, थांडीग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? म्यांमार में। ऑप्शन नंबर सी। 148, व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्हाइट हाउस के संबंध में जो है क्या पूछा, कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 149, नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो इसको देखा जाता है एक बिल्डिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। सूची 1, लास्ट क्वेश्चन हमारा 150 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ रंग दिया हुआ है, एक तरफ संयोजन दिया हुआ है, यानी मैजेंटा जो है किस किस रंग के संयोजन से बनता है? तो ये हमारा बनता है लाल और नीला से। एक का सही आंसर हो जाएगा 2। तो देखेंगे ए का 2 किस किस में है? तो ए का 2 ए में भी है और डी में भी है। अब बी मिलाते हैं, ठीक। टील जो है हमारा किस किस का है? टील का हो जाएगा बी का 3, यानी नीला, हरा और सफ़ेद। ऑप्शन नंबर सी, मूव जो है किस किस का मिश्रण है? नीला, लाल, सफ़ेद। सियान कलर किस किस का मिश्रण है? हरा और नीला का। इसी तरह 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी डी सही है, ठीक। तो 150 क्वेश्चन हम लोग पूरा कर लिए हैं, ठीक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा चैनल है A to Z स्टडी चैनल 2.0, और अपने दोस्त यारों के साथ भेज दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।